डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ईरान के बीच हुई 60 दिन की जुगाड़ू डील। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मध्य पूर्व दुनिया का वो इलाका जहां अगर एक चिंगारी भी उठती है तो उसका धुआं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। और इस बार ये चिंगारी उठी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के तेल कारोबार की धड़कन गुजरती है। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। धमकियां, जवाबी हमले, युद्ध की आशंका और पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई थी। ईरान ने साफ संकेत दिए थे कि अगर दबाव बढ़ा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। उधर अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाते हुए बंदर अब्बास समेत कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके थे कि तेल बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक हर जगह बेचैनी बढ़ने लगी थी। लेकिन इसी तनाव के बीच अचानक एक नई खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच एक अस्थायी समझौते पर सहमति बन गई। एक ऐसा समझौता जिसे आधिकारिक तौर पर एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञ इसे 60 दिन की जुगाड़ू डील बता रहे हैं, क्योंकि ये कोई स्थायी शांति समझौता नहीं बल्कि टकराव को फिलहाल टालने की कोशिश मानी जा रही है। इस 60 दिन की अस्थायी डील में सबसे अहम मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के करीब एक तिहाई तेल सप्लाई का रास्ता। समझौते के तहत ईरान अगले 60 दिनों तक इस जलमार्ग को बंद नहीं करेगा, यानी तेल और गैस का वैश्विक कारोबार बिना रुकावट चलता रहेगा। इसके बदले अमेरिका ने ईरान पर लगे कुछ तत्काल प्रतिबंधों में भी ढील देने का भरोसा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने अगले 60 दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने पर भी सहमति जताई है। यानी फिलहाल अमेरिकी सेना और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बीच सीधा सैन्य टकराव टाल दिया गया है। इस समझौते का तीसरा बड़ा पहलू है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक ईरान आईएईए निरीक्षकों को ज्यादा पहुंच देने और अपने परमाणु कार्यक्रम में कुछ पारदर्शिता बढ़ाने को तैयार हुआ है। वहीं अमेरिका ने पुराने परमाणु समझौतों यानी जेसीपीओए को फिर से बहाल करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। इसके अलावा ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को अमेरिकी ठिकानों पर हमले न करने के लिए कहने की बात भी इस डील का हिस्सा बताई जा रही है। और सबसे अहम, ईरान को सीमित मात्रा में तेल निर्यात की छूट मिलेगी, ताकि भारी प्रतिबंधों से जूझ रही उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिल सके। लेकिन सवाल यही है, क्या ये समझौता सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश? विशेषज्ञों की राय साफ है। उनका कहना है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, सिर्फ 60 दिनों की समय सीमा इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष फिलहाल तनाव कम करना चाहते हैं, लेकिन भरोसा अब भी नहीं है। ट्रंप प्रशासन पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका एक और बड़े युद्ध में उलझना नहीं चाहता, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। वहीं ईरान भी लगातार सैंक्शंस की मार झेल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने तेहरान पर दबाव बढ़ा दिया है। यानी दोनों देशों की मजबूरी ने मिलकर इस जुगाड़ू डील को जन्म दिया है। अब बात भारत की, तो भारत के लिए यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल खाड़ी क्षेत्रों से आता है। अगर हॉर्मुज जलमार्ग बंद होता तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आता और उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल से लेकर महंगाई तक पर साफ पड़ता दिखाई देता। ऐसे में ये 60 दिन की राहत भारत के लिए भी राहत की सांस जैसी है। भारत लंबे समय से अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, और यही वजह है कि नई दिल्ली इस समझौते को सकारात्मक संकेत मान रही है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले 60 दिनों में दोनों देशों के बीच स्थायी समझौते को लेकर बातचीत होगी। अमेरिका चाहेगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ज्यादा सख्ती से नियंत्रण माने, जबकि ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक ताकत को बनाए रखना चाहेगा। अगर बातचीत सफल हुई तो मध्य पूर्व में लंबे समय बाद कुछ स्थिरता लौट सकती है। लेकिन अगर यह डील टूट गई तो दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी होगी जहां युद्ध, तेल संकट और वैश्विक तनाव एक साथ दिखाई देंगे। फिलहाल ट्रंप की यह पहल एक संदेश जरूर देती है। अमेरिका दबाव भी बनाए रखना चाहता है और युद्ध से बचना भी। अब देखना होगा कि 60 दिन शांति की शुरुआत बनते हैं या सिर्फ एक बड़े टकराव से पहले का विराम साबित होते हैं।
इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।